हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम मीनल महेश्वरी। आज हम लोग पढ़ने वाले लोकतंत्र की चुनौतियाँ, लास्ट चैप्टर सिविक्स का, क्लास 10th। इसके बाद पहले तो ज्योग्राफी कंप्लीट हो ही चुका है, पूरा मैंने करा दिया। अगर नहीं देखा है, कोई भी वीडियो छूटा है तो देख लो जाके। अब ये लास्ट है सिविक्स का भी, इसके बाद सिविक्स क्लास 10th ख़त्म। तो बहुत सारे लोगों को अब सिविक्स दोबारा पढ़ने का मौका भी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ अब स्ट्रीम्स डिवाइड हो जाएंगी। लोकतंत्र की चुनौतियाँ बहुत इजी चैप्टर, मतलब ईजीएस्ट चैप्टर, केवल नंबर देने वाला चैप्टर है। कैसे लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या क्या हो सकती हैं, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले तो चुनौतियाँ, लोकतंत्र की चुनौतियाँ होंगी क्या? तो लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली वो सारी चीज़ें जो लोकतंत्र के विकास में बाधा बनती हैं, लोकतंत्र के विकास में बाधा बनती हैं, वो सारी क्या बोलेंगे, उसे हम बोल सकते हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ। तो यहाँ तो मैंने केवल शॉर्टकट में लिखा है, सुन लो फिर से। लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली ऐसी चुनौतियाँ जिन्हें दूर किए बिना लोकतंत्र का विकास नहीं हो सकता, विकास की बाधा बनती हैं ये। तो अब ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे कि सांप्रदायिकता हो जाती है कई बार, यानी कि एक जो समूह होता है वो खुद को सबसे ज़्यादा मानता है, अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से ऊंचा मानता है। तो जब टकराव हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी लोकतंत्र की चुनौती हो जाएगी। जातिवाद हो सकता है, और भारत जैसे देश के लिए निरक्षरता बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है। अब निरक्षरता मतलब निरक्षरता कम होगी तो जागरूकता कम होगी। अगर हम भारत के सापेक्ष में देखें तो ऐसे 10 कारण हैं, जैसे कि मानसिकता। मैं भारत के सापेक्ष में बता रही हूँ, तो क्वेश्चन आता है कि भारत के सापेक्ष में लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये सब एक एक पॉइंट बना के सांप्रदायिकता को, अगर ज़्यादा नंबर में आएगा तो डिफाइन कर देना, वरना एक एक पॉइंट में सांप्रदायिकता लिख देना, दूसरे में जातिवाद, ऐसे ऐसे। असमानता हो गया, कौन सी? मानसिक, आर्थिक असमानता, यानी कि अमीरी गरीबी। और क्या हो सकता है? क्षेत्रवाद हो सकता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर को क्या था पहले, धारा 370 उसमें थी, तो उसको कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई थी, स्पेशल उनका एक, उनकी जो मांगे थी उसको पहले मानते थे, उन्हें ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध थी। तो ये सारी चीज़ें। और क्या हो जाता है? भाषा हो जाती है कई बार, क्योंकि भाषा, अब महाराष्ट्र के लोग मराठी, पहले तो इतनी सारी भाषाएं नहीं थी। जब 12th में अगर जो लेगा तो वो अच्छे से पढ़ेगा कि कैसे अलग अलग भाषाओं के लिए भी, भाषाओं के अकॉर्डिंग जो राज्य है उनकी मांग हुई, और तब जाके भाषावाद पे भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। और क्या हो सकता है? तो लैंगिक असमानता, जैसे कि इंडिया के कई राज्य आज भी ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लैंगिक असमानता है, गर्ल्स बॉयज़ में अंतर माने जाते हैं। तो ये इंडिया के सापेक्ष में तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर इंडिया की जगह गतिशील विकासशील देश बोल दें, कि विकासशील देश के अकॉर्डिंग, तो विकासशील देशों के लिए भी यही है। विकासशील देश जैसे कि भारत है, श्रीलंका है, ये सारे विकासशील देश में आते हैं, जिनका अभी पूर्णतः ना विकास हुआ और ना ही बिल्कुल ये पीछे हैं, ये बीच में है, अब विकास करते हुए बढ़ रहे हैं आगे। अब निरक्षरता का एक क्वेश्चन आ जाता है कि भारत को निरक्षरता से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि लोग जागरूक कम होंगे, क्योंकि जो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र की चुनौतियाँ, तो हमें समझ में आ रही है सांप्रदायिकता नहीं करनी चाहिए, जातिवाद नहीं। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं, उन्हें क्या समझ में आएगा? तो उन्हें समझाने के लिए सबसे मेन कि वो निरक्षर नहीं हो। और जैसे जैसे भारत में निरक्षरता की में कमी आएगी, पढ़े लिखे लोग बढ़ते जाएंगे, और पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? जागरूकता अपने आप ही बढ़ेगी। तो ये है। अब जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है वो मैक्सिमम कह सकते हैं निरक्षरता की वजह से, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से, भारत जैसे देश में, भारत अभी 2nd नंबर पे, और ऐसा गेस किया जा रहा है कि कुछ ही टाइम में, मतलब 20-30 सालों में भारत नंबर 1 जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए निरक्षरता को कम होना पड़ेगा ही। मतलब अगर ऐसे ही निरक्षरता रही तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट का बहुत ज़्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है पर्यावरण पर, तो वो दिक्कत करता है। निरक्षरता वाले लोगों का पूर्णतः मानसिक विकास नहीं हो पाता है। अब मानसिक विकास नहीं होगा तब भी नहीं, वो खुद को, अपना क्रिएटिव माइंड वो नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो ये भी है।
अब अगर देखें लोकतंत्र के किन्हीं मुख्य चुनौतियां जो हर तरह के लोकतंत्र में हैं, तो देख सबसे मेन है बुनियादी ढांचे को बनाने की। अब जैसे कि घोषित तो कर दिया सरकार ने कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र है, लेकिन ऐसे तो नहीं बन जाएगा ना। तो बुनियादी ढांचे को बनाने की, जैसे कि फर्स्ट इलेक्शन जो होता है देश में, वो हमेशा जब देश बना था, जैसे कि हमारा इंडिया का लेते हैं 1947 में, तो पहला चुनाव कराना इतना इजी काम नहीं था। पहले तो संविधान को बनाना, क्योंकि जितना अच्छा संविधान होगा उतना ही जो देश होगा वो प्रगतिशील होगा। तो हमारे देश का संविधान बहुत अच्छा माना जाता है। तो फर्स्ट इलेक्शन करवाना, जो पहला इलेक्शन होता है वो सबसे बड़ी दिक्कतों में होता है। सेकंड, संविधान बनाना, ये सब बुनियादी ढांचे को बनाने में आता है। अब केवल लोकतंत्र घोषित करने से नहीं होता। अब जैसे कि जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सब चीज़ों को कम करना पड़ता है। अगर सांप्रदायिकता बहुत है तो फिर जैसे भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ, वैसे डिवाइड होता रहेगा, भारत होता जाता, अगर अच्छे संविधान, अच्छे नेता नहीं होते तो। बट ऐसा नहीं हुआ, केवल एक बार हुआ भारत का विभाजन। सेकंड देखें तो कौन सा पॉइंट है, लोकतंत्र के विस्तार। अब लोकतंत्र का विस्तार का मतलब क्या है कि जैसे जब संविधान बना था उस टाइम जो लोगों में देश प्रेम की भावना थी वो आज तक रही। तो ये सारी चीज़ें लोकतंत्र के विस्तार को, यही सारी चीज़ें लोकतंत्र का विस्तार कहलाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ठीक है, एक बार तो लोकतंत्र हो गया, बट बाद में अगर लोग इसे मन से ना एक्सेप्ट करें तो बेकार हो जाएगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। लोकतंत्र को बढ़ावा देना, इसका मतलब, तीनों का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोकतंत्र को बढ़ावा देना क्या मतलब, यानी कि जो सरकार है, सरकार में पारदर्शिता लाना। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, लोगों को जानने का अधिकार हो कि सरकार कर क्या रही है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में RTI बनाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जानने का अधिकार। तो क्यों किया गया, ताकि लोग, कोई भी इंसान इसको अगर चाहे तो एक बस उसको डाक या टिकट कह सकते, जो लिख के एक एप्लीकेशन भेजना पड़ता है। और लोकतंत्र को बढ़ावा ये चीज़ बहुत देती है कि उसे सच में आंसर मिलता है सरकार की तरफ से कि हमने ये चीज़ ऐसे की है। कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति जो सरकार करती है उसके लिए ये सब लागू होता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आज भी 1/4 जगहों पर नहीं है। ये MCQ का क्वेश्चन है। ये सारे NCERT में कई बार नहीं भी मिलते, ये मैं अलग से भी क्वेश्चन लाती रहती हूँ, तो ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें NCERT में मिले। बिकॉज MCQ अगर मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है तो वो मैं बता देती हूँ। अब ये कहाँ, इतने जगह पर नहीं है लोकतंत्र, दुनिया के, पूरे दुनिया की बात कर रही हूँ। अब हम जो ये RTI दे रहे हैं सरकार को, ये एक तरह से सुझाव की तरह भी सरकार ले सकती है। तो लोकतंत्र के मार्ग में आने वाली चुनौतियों के बारे में जो भी हम सुझाव अथवा सलाह देते हैं वो क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक सुधार। इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इस चैप्टर से। लोकतांत्रिक सुधार क्या है, इसके कुछ नियम भी हैं तो वो देख लेते हैं। लोकतांत्रिक सुधार, या इसे बोलते हैं राजनीतिक सुधार भी। तो अगर राजनीतिक सुधार भी आए तो वही लिख के आना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें कुछ है, जैसे कि वो कानून ख़त्म कर दे सरकार जिससे लोगों को लगता है कि लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है। बहुत सारी ऐसी नीतियाँ आती हैं जो लोकतंत्र और समाज हेतु अच्छी नहीं होती, तो उन्हें वो कानून हटा देना चाहिए। सेकंड क्या है, नए कानून बनाएं। अब हटाएं तो कुछ उसकी जगह अच्छे कानून बनाएं, जिससे क्या हो, लोकतंत्र का विकास हो, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से विकास माना जाएगा इसमें। लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और विकास हो उसका। विकास कैसे, तो आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से विकास हो, लोगों का विकास हो, हर व्यक्ति की आय में विकास हो, ऐसी सारी चीज़ें। लोगों को जितनी शक्ति दी जाए, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही, लोगों को जितनी शक्ति दे पाए उतनी दें। कैसे दे, जैसे कि सरकार ने RTI लाए, तो इससे क्या है, कोई भी इंसान, कोई भी आम जनता सरकार से क्वेश्चन कर सकती है राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को लगेगा कि हम देश के सच में नागरिक भी हैं और लोगों की जो बात है वो सरकार तक डायरेक्ट पहुंच पाती है।
लोग अपनी बातों को सही ढंग से रखें। अब इसका क्या मतलब है, कई बार क्या होता है, लोग सीधे सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, सरकार का नुकसान, पहला तो लोगों का खुद का नुकसान, क्योंकि भारत के जैसे कि अगर रेलवे को जाम किया जाए तो पूरे इंडिया के लोगों को भी प्रॉब्लम होगी और सरकार को भी प्रॉब्लम होगी, प्लस जो भी रेलवे में प्रॉब्लम्स आएंगी वो अलग चीज़ें। तो लोगों को अपनी मांग जो है वो ढंग से रखनी चाहिए, सही तरीके से, मांग सही तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हें लगे लोगों को कि अगर वो इंडिया का नुकसान कर रहे हैं या फिर केवल भारत सरकार का नुकसान कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पब्लिक, अगर ट्रेन चल रही है तो वो पब्लिक के सुविधा के लिए चल रही है, नॉट फॉर ओनली सरकार या किसी चीज़ के लिए। तो आई होप लोकतंत्र की चुनौतियाँ समझ में आ गया, और बहुत छोटा सा बहुत क्यूट सा चैप्टर था, बहुत इजी सा चैप्टर था, बस एक वीडियो ये देख ली, हो गया काम। एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी यही वीडियो देख लेना और एग्ज़ाम देने चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सारा इंपॉर्टेंट मैंने करा दिया है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो ना, ज्योग्राफी भी कंप्लीट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।